नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाता हूँ। गणित सब्जेक्ट जो कि सीजी बोर्ड का है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं, ये प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 2 चरों का रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसका हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2 प्रश्नावली क्रमांक 2 को हल करेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 14 जो कि अंतिम प्रश्न है, यह कहता है कि जब किसी आयत की बात की गई है, आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी तथा चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है, तब उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। जब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए, ठीक है। वैसी क्वेश्चन है कक्षा में जो अभी हम लोग बनाए थे वैसी, ठीक है। तो इसमें आयत की भुजाओं के ऊपर बात हुआ है, इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन की तरह ये। तो इससे हम लिखेंगे सबसे पहले हल के बाद हम एक आयत का चित्र बना लेते हैं। आयत आपने देखा ही होगा। आयत की एक विशेषता होती है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई हमेशा बराबर होती है, ठीक है। ये हमारा बन गया आयत। अब हम इसमें मानेंगे कि जब किसी आयत की लंबाई बोल रहा है, तो लंबाई तो हमें पता नहीं है, तो इसको पहले मानते हैं लंबाई। तो माना आयत की लंबाई x इकाई बोला है तो x इकाई है, ठीक है, ये हमने मान लिया। और एक चीज़ और बोला है चौड़ाई, तो यहीं पर हम मान लेते हैं कि आयत की चौड़ाई y इकाई है। ये हम 2 चीज़ मान लिए। जो आयत है, आयत की लंबाई x इकाई है और चौड़ाई क्या है, y इकाई है, ठीक है। इतना हम मान लेंगे पहले तो, ठीक है। तो लंबाई क्या है हमारा, x इकाई है, यहाँ लिख देते हैं x इकाई या x और ये y, ठीक है। इधर का ये x, इधर का ये y, लंबाई चौड़ाई। अब यहाँ पर एक लाइन बोलता है कि लंबाई में 5 इकाई की कमी, ठीक है। तो लंबाई में जब हम 5 इकाई की कमी करेंगे, ये है, इसमें 5 इकाई की कमी होगा। और बोलता है चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि, तो चौड़ाई में हम 2 इकाई की वृद्धि करेंगे, तब क्या होता है, उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल आपका कौन सा एरिया होगा, ये वाला एरिया आपका उसका क्षेत्रफल है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले कंडीशन में, कंडीशन नंबर ए, उसके क्षेत्रफल होता है एरिया में क्या हो रहा है, 80 वर्ग इकाई का कमी हो रहा है। तो एरिया में 80 का कमी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, एक क्षेत्रफल का फार्मूला लगाइए। क्षेत्रफल बराबर होता है, आप पूरा लिखिए, आयत का क्षेत्रफल, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई को यदि x माने हैं और चौड़ाई को y, तो क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा xy, ठीक है। तो अब इसमें जो लाइन है उसको हम लोग उतारेंगे कि जब एक समय 5 इकाई की कमी होती है और y में 2 इकाई की वृद्धि होती है, तब ये जो क्षेत्रफल है इसमें 80 वर्ग इकाई की कमी होती है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये आपका समीकरण तैयार होगा, ऐसे जमाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इसे हम थोड़ा हल करते हैं। तो एक्स वाई माइनस 80, इसका गुणा हो जाएगा तो एक्स वाई ऋण 5y, फिर 2 का गुणा होगा तो हो जाएगा धन 2x, और ऋण 5 गुणा 2 तो हो जाएगा ऋण 10 एक्स वाई। इधर का एक्स वाई को भी इधर ले आओ, इधर है ऋण 80, यहाँ पे बचेगा ऋण 5y धन 2x ऋण 10, ठीक है। यहाँ एक्स वाई कट गया। अब क्या कीजिए, आप सबको इधर लाइए, तो ये हो जाएगा, ये 10 को हम लोग इधर ले आते हैं, तो ये धन 10 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा ऋण 80, फिर ये हो जाएगा ऋण 5y धन 2x। उसके बाद इसको इधर लिखेंगे ऋण 5y धन 2x, और फिर जब ऋण 80 और धन 10 रहेगा तो घटेगा, ये हो जाएगा ऋण 70, ठीक है। ये हमारा क्या बना, एक समीकरण 1 बन गया, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम देखेंगे कि दूसरा लाइन क्या बोला है। तो दूसरा लाइन है कि जब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी, ठीक है।
तो अब जो लंबाई है उसमें 10 इकाई की वृद्धि होगा, कंडीशन भी है, और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी होगा। ठीक है, ये वाला दूसरा कंडीशन है। तो क्या क्या होता है, बोल रहा है उसका जो क्षेत्रफल है वो 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो इस बार क्या हो जाएगा, a + 50 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। पहले लिख देते हैं कि प्रश्नानुसार, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, और यहाँ से लंबाई माने हैं x, चौड़ाई माने y, तो ये क्षेत्रफल होगा xy। अब बोल रहा है कि लंबाई में 10 इकाई का वृद्धि हुआ है और चौड़ाई में 5 इकाई का कमी हुआ है, तो क्षेत्रफल क्या हुआ है, 50 इकाई बढ़ गया है। ठीक है, हल कीजिए समीकरण को, xy + 50y, फिर x का गुणा y से xy, फिर ऋण 5y, फिर धन 10y, ये ऋण 5x रहेगा, फिर 10 के बाद धन 10y, फिर ऋण 50। ठीक है, इधर एक दोनों एक्स वाई हैं, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों पक्ष में है। तो फिर देखिए कि वो 50 को इधर ले आते हैं तो धन 50 हो जाएगा, इधर भी धन 50 हो जाएगा, इधर बचेगा ऋण 5x धन 10y, तो हो जाएगा 100 बराबर ऋण 5x धन 10y। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं इसको इस तरफ, ऋण 5x धन 10y बराबर 100। उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ से निकलेगा हमारा 5, तो ऋण x धन 2y बराबर 100, और ऋण x धन 2y बराबर ये हो जाएगा आपका 100/5 मतलब 20। ठीक है, तो ये एक समीकरण बना कि ऋण x धन 2y बराबर 20। ठीक, समीकरण 2। अब आप क्या कीजिए, आप दोनों समीकरण को देखिए। ठीक है, इसमें क्या है, x ऋण में है और इसमें क्या है, x 2x है। ठीक है, और ऋण 5y है, तो 2x में 1x को जैसे घटाना है तो क्या करना पड़ेगा, घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ऋण है और ये क्या है, धन है, तो जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण को हम 2 को जोड़ेंगे, तो लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, क्या यदि चिन्ह अलग है, एक धन है और एक ऋण है, तो क्या करें कि घट जाए, क्योंकि 2x में 1x से घटेगा तो 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये दिमाग लगा के हम लोग देखते हैं। और y वाला टर्म हट रहा है कि नहीं हट रहा है, y वाला टर्म ऋण 5y है, इधर क्या है, ऋण 2y है। एक काम करते हैं, इसमें तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2x है ना, तो 2x से 2x कट जाएगा, तो यहाँ पर समीकरण 2 में 2 का गुणा, ठीक है, गुणा करेंगे तो हो जाएगा ऋण 2x धन 4y बराबर 20। ठीक है, इसको मान लो आप समीकरण 3, और यहाँ पर फिर अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 का लेफ्ट साइड है हमारा ऋण 5y धन 2x, इधर लिखते हैं ऋण 5y धन 2x। ठीक है, जोड़ रहे हैं, धन का चिन्ह लगा देंगे, ऋण x धन 2, सॉरी ये हो जाएगा, नीचे वाला को लेंगे ऋण 2x धन 4y, और राइट साइड में है हमारा, इधर है ऋण 70 और यहाँ पे है 20। दोस्तों, जब समीकरण 2 में 2 का गुणा किया है तो ये 20 में भी तो 2 का हम ऐसे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 40। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए हम लिखेंगे, इसको आप देख लेंगे ध्यान से, तो ऊपर वाले में है हमारा ऋण 70 और फिर हमारा है 40, तो ऋण 70 समीकरण 1 और धन 40 समीकरण 3। ठीक है, अब इसे आप हल कीजिए, तो ऋण 5y धन 2x, फिर धन और ऋण का गुणा ऋण, तो ऋण 2x फिर धन 4y, तो धन 4y ही रहेगा, ये दोनों में घट जाएंगे तो हो जाएगा ऋण 30। ठीक है, अब इसे हल करते हैं तो देखिए यहाँ पे धन 2x ऋण 2x कट गए आपस में, और ऋण 5y और धन 4y में क्या बचा, अब लिखो ऋण 5y धन 4y बराबर ऋण 30। ठीक है, घटेगा तो क्या बचेगा, ऋण y बराबर ऋण 30, दोनों पक्षों में ऋण है,
ऋण 1 का गुणा हो गया, कट गया, तो y का मान मिल गया दोस्तों हमें 30। ठीक है, अब इस y के मान को हम कहाँ रख देते हैं, इस y के मान को हम लोग रख देते हैं समीकरण 1 में। ठीक है, या फिर समीकरण 3 में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि y के मान को समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 3 हमारा क्या है उसे लिखते हैं। समीकरण 3 है ऋण 2x धन 4y बराबर 40। ठीक है, यहाँ पे हम रखेंगे तो y का मान हमें लिखना है, तो ऋण 2x धन 4y का मान है 30 बराबर 40। यहाँ पे बता देंगे कि y का मान हमने 30 लिया। फिर हो जाएगा ऋण 2x, फिर हो जाएगा 120, फिर हो जाएगा 40, ऋण 2x, फिर हो जाएगा 40, 120 को इधर लाएंगे ऋण हो जाएगा, फिर हो जाएगा ऋण 2x, ये हो जाएगा 120 में, फिर ये हो जाएगा ऋण 80 x बराबर ये, फिर हो जाएगा ऋण 80/2 मतलब 2 एकम 2, 2 चौकार 2 शून्य 40। तो दोस्तों ये ऋण x बराबर क्या आ गया, ऋण 40। दोनों पक्षों में ऋण है, दोनों कट जाएगा, तो x का जो मान है वो क्या आएगा 40। ठीक, तो इस तरह हमें x और y के मान मिल गए। ठीक है, और x और y को हमने क्या माना है, तो x को माना है लंबाई। ये बोला है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आयत की लंबाई हमने x माना है, तो ये आया 40 इकाई, और y कितना है हमारा 30 इकाई। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो बहुत ही आसान है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जो आपको समझा पाया समझ में आया है। तो मेन आपको ना ये क्षेत्रफल वाला को ज़्यादा माइंड में रखना है, ये वाले फार्मूला का इसमें यूज होगा। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, जब लंबाई x मानोगे y मानोगे तो क्षेत्रफल क्या होगा xy। फिर 2 समीकरण बनेंगे दोनों कंडीशन से, फिर उसको हम लोग क्या किए देखें कि क्या है, तो बराबर एक ठो चर राशि बराबर करने के लिए 2 पे गुणा किए, तो समीकरण 3 और 1 में ये 2 2 कट गए आपस में। उसके बाद y का वैल्यू आया, y का वैल्यू को 3 में रखे समीकरण, तो x का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः आयत की लंबाई 40 इकाई तथा चौड़ाई 30 इकाई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपका हो गया कंप्लीट, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप ज़रूरतमंद स्टूडेंट तक शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ये आपका प्रश्नावली जो है कंप्लीट हुआ। ठीक है दोस्तों।